जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल जोहार एग्जामपुर पर। जैसे साथियों देख पा रहे हैं अभी थंबनेल में कि देवघर चौकीदार भर्ती अभी हुआ है। एग्ज़ाम हुआ था इसका 22 दिसंबर को, और एग्ज़ाम होने के बाद साथियों सभी विद्यार्थी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। रिजल्ट तो आया साथियों, लेकिन रिजल्ट में पूरी तरह से धांधली हो गई है। जैसे जितने जो भी अभ्यर्थी दिए हुए हैं एग्ज़ाम, ये देवघर चौकीदार का, या जितने भी सारे अभ्यर्थी हैं, आप साफ-साफ देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में क्या हुआ है, धांधली हुआ है। कैसे धांधली हुआ है, इसको हम लोग जानेंगे। और अभी इसके ऊपर आरोप भी लगाया है। कल समाहरणालय जो गया था डीसी ऑफिस में, इसको जाकर के ज्ञापन दिया गया है कि फिर से रिजल्ट प्रकाशित कराया जाए। अगर प्रकाशित नहीं होता है तो क्या किया जाएगा, फिर से उसके ऊपर न्यायालय का शरण लिया जाएगा। तो साथियों देखिए, बिना बीट का ही ऐसा रिजल्ट जारी किया है कि जहां पर जिसका कोई बीट नहीं है। यानी कि जिस प्रकार से आप लोग, जब फॉर्म निकला था चौकीदार भर्ती का, जो फॉर्म निकला था उसमें जो नियमावली बनाया गया था उसमें साफ लिखा गया था कि जो जिस बीट में वो वहीं भरेगा फॉर्म। लेकिन वो क्या हुआ, वो तो हुआ नहीं। सबसे पहली बात कि जिसको जहां मन तहां, जिसको जैसे, उसको रिजल्ट बना दिया है। किसका क्या कट ऑफ है, कितना नंबर लाया है, वो भी जारी नहीं किया गया है। ये साफ-साफ देख सकते हैं, ये धांधली का साफ मंजर है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं साथियों, अगर यदि किसी का नंबर प्रकाशित नहीं किया जाता, ठीक है, जो अभ्यर्थी का हो गया है, मान लेते हैं वर्तमान समय में जिस अभ्यर्थी का हो गया है रिजल्ट और उसका नंबर प्रकाशित नहीं करता है कि वो कितना नंबर लाता है, अगर वह बाय संयोग बस 5 मिनट में, जैसे नियमावली बनाया है कि 5 मिनट में उसको 10 नंबर, 20 नंबर दिया जाएगा। 5 मिनट में 20 नंबर दिया जाएगा और 6 मिनट वालों को 10 नंबर दिया जाएगा। तो कैसे पता चलेगा कि मेरा नंबर जो है वो 20 नंबर जुड़ा या फिर 10 नंबर जुड़ा, या हम पहले कितना नंबर लाए थे जिसके कारण से अभी मेरा 10 नंबर जुड़ के इतना स्कोर हुआ, या फिर 20 नंबर जुड़ के इतना स्कोर हुआ। ये तो पता नहीं चला। यहाँ साफ धांधली का पता चल रहा है कि यहाँ धांधली होगा। मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ फिर से घूस वाला जो जेएसएससी सीजीएल में हुआ था वही रोल देवघर चौकीदार में हो गया है। चलिए, इसको पूरी प्रक्रिया को हम लोग, जो ज्ञापन सौंपा गया है डीसी को, किस आधार पर सौंपा गया है, किन्होंने सौंपा है, तो उसको हम लोग पहले जान लेते हैं। इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। जैसे देख पा रहे हैं साथियों, कल जो है समाहरणालय गए थे और वहां पर जो है ज्ञापन सौंपा गया था, किसको, डीसी को। देखिए, चौकीदार नियुक्ति परीक्षा के अभ्यर्थियों ने जताया विरोध। क्यों विरोध जताया? क्योंकि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि इसका परिणाम, जो रिजल्ट जो घोषित किया है, पूरी तरह इलीगल तरीका से घोषित किया है। जैसे देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ दिया हुआ है, समाहरणालय के समक्ष विरोध जताते हुए अभ्यर्थी प्रकाशित रिजल्ट रद्द करने का किया गया अनुरोध। यानी कि डीसी से मांग किया गया कि आपने जो रिजल्ट दिया है, जो प्रकाशित किया है, कहीं कहीं ऐसा हुआ है साथियों जिसका 33 नंबर, 34 नंबर, इस सब अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो गया, जिसका 44, 45, 47 नंबर वाला तक का सिलेक्शन नहीं हुआ है। देखिए, डीसी को अभ्यर्थी ने सौंपा मांग पत्र। उनको मांग रखा गया कि ये जो रिजल्ट दिया गया है इसको रद्द किया जाए और फिर से रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। कब ऐसा हो गया है कि एक ऐसा कैंडिडेट है जिसका BC1 में भी रिजल्ट हो गया और EWS में भी रिजल्ट दे दिया। आप सोच सकते हैं कि किस आधार पर उसका रिजल्ट बनाया है। देखिए, विधि संवाददाता देवघर के जिले में चौकीदार नियुक्ति परीक्षा में शामिल हुए दर्जनों अभ्यर्थियों ने शनिवार को समाहरणालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया व रिजल्ट जारी करने रिजल्ट रद्द करने की मांग का ज्ञापन डीसी को सौंपा। अभ्यर्थी ने डीसी कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। इसकी अगुवाई कर रहे राजेंद्र पंडित कहा कि चौकीदार बहाली में विज्ञापन के नियमों का अनुपालन नहीं किया गया। देखिए, यहाँ पर साफ लिखा गया जो चौकीदार का नियम था, बहाली जो प्रक्रिया नियमावली बनाया था, उसका थोड़ा सा भी 10% भी उसका अनुपालन नहीं किया गया है। और आरक्षण को ध्यान में रखा गया है, ना ही आरक्षण जो रखा गया था जिसे BC2, अभी देखिए सीधा सीधा मुद्दा उठा लीजिए, BC जो 2 है इसका रिजल्ट दिया ही नहीं है। आप सोच सकते हैं साथियों, जिन अभ्यर्थियों का BC2 का फॉर्म भरा था, आप यदि उसको एक्सेप्टेबल नहीं थे तो उसको पहले छांट देते, छटनी कर देते। उसको एग्जाम में क्यों बैठाए? और एग्जाम में बैठाए तो उस कैटेगरी का रिजल्ट क्यों नहीं बनाए? परीक्षा परिणाम में व्यापक धांधली की गई है। सभी अभ्यर्थियों ने अधिवक्ता बलभद्र यादव के साथ मांगों का ज्ञापन डीसी को
सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि जिले के विभिन्न प्रखंड क्षेत्रों के अभ्यर्थियों ने चौकीदार की समग्र परीक्षा दी थी। देखिए जितने भी सारा प्रखंड था वो सभी प्रखंड के अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था, लेकिन रिजल्ट में जैसे EWA, OBC 2 आदि को मिलने वाले आरक्षण का अल्पन नहीं किया गया। देखिए यहाँ पर सीधा गया है EW जो है ESW और BC2 OBC 2 बोलिए या BC2, इन दोनों का कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया, ना ही इसका कोई पालन किया गया है। यह भी कहा गया है कि अगर रिजल्ट रद्द नहीं किया गया तो न्यायालय की शरण लेंगे। देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है अगर यदि रिजल्ट नहीं फिर से रद्द किया जाता है तो वो कहाँ जाएगा, न्यायालय जाएगा, यानी कि हाईकोर्ट जाएंगे। और जैसे देखिए इतने सारे अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपा DC साहब को, और DC साहब के ऊपर जो है इसको CM, देखिए ज्ञापन की प्रति CM झारखंड समेत केंद्र को भी भेजी गई है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है अगर यदि DC साहब अगर इसको नहीं बदलते हैं तो यहाँ का जो है साथियों इसका क्या है, ज्ञापन संख्या 1 मंत्री साहब को भेजा हुआ, साथ में केंद्र सरकार को भेजा गया है, ट्वीट भी किया गया है। तो आप लोग जितने भी सारे अभ्यर्थी चौकीदार का एग्जाम दिए हैं तो वो एकदम इकट्ठा हो जाइए और इस रिजल्ट को फिर से रद्द करवाइए। रद्द होने के बाद ही जो है कैटेगरी वाइज वो रिजल्ट दे, बीट वाइज रिजल्ट दे, ताकि जो ओरिजिनल अभ्यर्थी हैं जो जिस बीट में आते हैं उसमें उसका रिजल्ट होना चाहिए, वो नौकरी करेगा, ना कि जो अन्य बीट वाला जिसका कोई अथा पता नहीं है वो आकर के, जैसे गोड्डा में हुआ था कि यूपी वाला आदमी भर के गोड्डा में चौकीदार का नौकरी करेगा और झारखंड वाला गोड्डा वाला कहाँ जाएगा, स्थानीय नीति कहाँ गया। तो साथियों ये बहुत बड़ा अपडेट है, इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि जो है जितना हद तक हो सके हम लोग वहाँ जाकर के न्यायालय में इसकी उपस्थिति दर्ज कराएंगे कि ये पूरी तरह से इलीगल है और गलत तरीके से रिजल्ट पब्लिश किया गया है। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।